के पीछे भी तुम व्यापार करते हो। लगाई मूर्ति कोई, लगाया नाम का पत्थर, लगाई मूर्ति कोई, लगाया नाम का पत्थर। इन्हें नीलाम करना है खड़ा करके चौराहे पर। तुम्हें वो जानते हैं और भी वो जान जाएंगे। उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे। इस कविता के 5 अंतरे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक अंतरा मुझे और लिखना चाहिए। यहाँ पर सब तरह के सब धर्मों में लोग हैं और वो नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, और ये बताने वाले उन्हें बता नहीं रहे कि हम भी नहीं जानते उसे। मैं अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध महावीर जीसस और मोहम्मद नाम धरते हो। बुद्ध महावीर जीसस और मोहम्मद नाम धरते हो। स्वयं दुष्कर्म करते हो, उन्हें बदनाम करते हो। स्वयं दुष्कर्म करते हो, उन्हें बदनाम करते हो। मरुस्थल में कभी देखा कहीं भी फूल खिलते हैं। मरुस्थल में कभी देखा कहीं भी फूल खिलते हैं। दरिद्रों से भलाया कर कहाँ सम्राट मिलते हैं। हजारों साल के ये धर्म ना कुछ काम आएंगे। उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे। तुम्हें जीना तुम्हें मरना सिखाने कौन आएंगे। उन्हें मालूम है उनके कफन तक बेच खाएंगे। एक एक गीत के 2-2 अंतरे और मैं सुना देता हूँ आपको। मौसम में बहुत परिवर्तन आ चुका है और कुछ संभावनाएं लगी। मैं वीर रस की कविता पढ़ता, 22.5 साल डिफेंस में नौकरी की। हाँ, श्रृंगार के भी सुनाऊंगा, आपको जे कहेंगे वो सुनाऊंगा। मैंने 22.5 साल फौज में नौकरी की। मैंने गीत लिखे, युद्ध वीर तैयार रहो। बेटे बैठ जाओ, ज़्यादा कह गया मैं, 1-2 ही अंतरा सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। हाँ, तो युद्ध वीर तैयार रहो, उसमें पाकिस्तान से जो लड़ाई हुई, हमारी 4 युद्ध हुए, उसका वर्णन है, लेकिन उसे नहीं सुना रहा मैं सुना रहा हूँ कि इस समय राजनीतिक परिवर्तन हुआ तो कुछ संभावनाएं जागी, और मैंने एक गीत लिखा, आप सुनिएगा। बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से, ये भी एक रिदम में है और आप ताली बजा सकते हैं जो आपकी बची हुई हैं। बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्रभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। अब चरित्रहीन और भ्रष्टाचारियों के बीच स्वयं को लगे हैं लोग अनुकूल ढालने। अब चरित्रहीन और भ्रष्टाचारियों के बीच स्वयं को लगे हैं लोग अनुकूल ढालने। अनुयायी लोहिया की लाज रखने के लिए लगे दल दल में से पाँव को निकालने। नोटों की झलक खुद देख के बहक गए जो चले थे देश की कमान को संभालने। बापू तेरे बंदर शरारती बहुत हुए, एक दूजे की लगे हैं टोपियां उछालने। तो भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध, भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध अब युद्ध लिया है ठान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्रभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। और कभी ऐसा देखा नहीं गया कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी एक आदमी की जय जयकार हो रही है, एक आदमी की जय जयकार हो रही है।
सभी देशों में जहाँ भी जाते हैं वहीं जय जयकारा। तो मेरे एक छंद लिखा, देखिए, दुनिया में किसी और ठोर से पुकारो आप, देश तेरे दास तेरे पास चले आएंगे। दुनिया में किसी और ठोर से पुकारे देश, दास तेरे देश तेरे पास चले आएंगे। ऐसा वातावरण बना के रख दिया तूने, देशभक्त एक एक पास चले आएंगे। अशफाक सुखदेव कितने भगत सिंह कितने पटेल व सुभाष चले आएंगे। अशफाक सुखदेव कितने भगत सिंह कितने पटेल व सुभाष चले आएंगे। कृष्ण यदि गोपियों में रास भी रचाते होंगे, उसी पल छोड़ मधुमास चले आएंगे। तो राम उठाने वाले हैं अब, राम उठाने वाले हैं अब अपना तीर कमान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्रभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान। और अंतिम छंद कहता हूं, इसमें भी 5 अंतरे हैं, लेकिन ये बच्चे भागने लगे थे इसलिए मैं 2-2 कम कर रहा हूं। तीसरा अंतरा है कि बहुत ही हमारे सौभाग्य की बात है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसे ना घर की चिंता है ना बाहर की चिंता है तो अपने प्रदेश की चिंता है। उसके लिए नितांत ये छंद मैंने लिखा, ये गीत लिखा हुआ कम से कम उससे 20 साल पहले का। और मेरी जो भावना है, मैं कहता हूं कवि वह नहीं होता जो दिखता है वो लिखता है, कवि वह होता है जो 100 साल पहले की लिखता है, 100 साल बाद की लिखता है। तो यह गीत लिखा 25 साल पहले, आप सुनिएगा। काम का समय हो कम, दूना रोजगार हो, वे तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। एक समाधान है जो ना मोदी के पास है और ना अभी योगी को पता है कि इस तरह भी हो सकता है। काम का समय हो कम, दूना रोजगार हो, वे तत्काल देश की बेकारी चली जाएगी। सादगी में रहें खाएं पिएं और सोचे सब, तन की ये मन की बीमारी चली जाएगी। दुनिया के लोग यदि शाकाहारी हो जाएं तो वृत्ति मन की ये मांसाहारी चली जाएगी। दुनिया के लोग यदि शाकाहारी हो जाएं तो वृत्ति मन की ये मांसाहारी चली जाएगी। दुनिया के राजा यदि संत फकीर होंगे, समर भूमि की मारामारी चली जाएगी। तो जीवन दायिनी हो जाएगा, हाथ उठाकर, जीवन दायिनी हो जाएगा, जीवन दायिनी हो जाएगा मृत्यु का विज्ञान। अश्वमेघ यज्ञ जैसा लगता राष्ट्रभक्ति अभियान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से देश महान, बनेगा फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल 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 आपकी भावनाएं पूरी होंगी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सत्यपाल सत्यम जी को आप जिस मन से सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उसी मन से एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाकर उनको फिर दोबारा से हम सुने, और जब तक आप कहेंगे उनको हम सुनवाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय सत्यपाल सत्यम जी, आपके लिए फिर मंच आपको आवाज़ दे रहा है। अगर ये बिटिया जाना चाहें तो चले जाएं, या अगर रुकना चाहें तो रुक जाएं, कोई इस नहीं पीछे। ठीक है, मैं सुनाता हूं आपको। कुछ लोगों का, क्या मेरे पीछे बैठे जो कविगण हैं उनका भी कहना है कि आप श्रृंगार का कोई मतलब प्रेम का कोई गीत आप सुनाइएगा। तो मैं एक गीत सुनाता हूं। एक गीत क्या, मैं देखो धामपुर जैसी गीत की भूमि है वैसी गज़ल की भूमि है। हाँ, अब वही सुनाता हूँ। एक ऐसा दौर गुजरा है, अभी 2-3 दिन बारिश हुई लगातार, और एक बार ऐसी बारिश हुई थी, आपको याद होगा, जो मेरे उम्र के लोग हैं वो जानते हैं कि सावन तक बारिश होती गई, बिना सावन के सावन तक बारिश होती गई, और फसल लोगों की खेत में ही सड़ने लगी। तो मैंने एक गज़ल के 2-4 शेर लिखे थे। जब दर्द जमा हो जाता है तब जाकर गज़ल होती है।
जब दर्द जमा हो जाता है तब जाके गज़ल होती है, दिल आग धुआं हो जाता है तब जाके गज़ल होती है। दिल आग धुआं हो जाता है तब जाके गज़ल होती है। रोते हैं लोग जब सावन को, ढूंढे है बर्क जब खिरमन को, दुश्मन सा समा हो जाता है तब जाके गज़ल होती है। दिल आग धुआं हो जाता है तब जाके गज़ल होती है। ईश्वर से मेरी ये कामना रही कि चलो बारिश हो तो, लेकिन इतनी लंबी ना हो कि फसल खेतों में गल जाए। मैं एक गीत सुनाता हूँ बारिश का। बारिश का गीत क्या है, गज़ल मैंने लिखी थी। हालांकि गज़ल लिखना मैं जानता नहीं, गज़ल के कभी मैंने उस्ताद बनाया नहीं कोई, लेकिन हाँ गालिब की किताब लेके उसमें से सीखता रहा और लिखता रहा। अब की बार सावन में बदलियाँ बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियाँ बहुत आई, अब की बार सावन में बदलियाँ बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियाँ बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियाँ बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियाँ बहुत आई। अब की बार बागों में फूलों के मेले हैं, अब की बार बागों में फूलों के मेले हैं, अब की बार बागों में तितलियाँ बहुत आई, अब की बार बागों में। तालियां वैसे ही बज सकती हैं इसमें अगर सर्दी ना लग रही हो तो। अब की बार बागों में 500 का लूँगा। अब की बार बागों में बदलियाँ बहुत आए, आप ही नहीं आए, हिचकियाँ बहुत आई। हुआ कि ये गज़ल कैसे हुई? असल में मैं बिल्कुल अनपढ़ के बराबर हूँ। हाई स्कूल में आते आते फेल हो गया और पिताजी ने कह दिया कि बेटे बैठ जा, बाहर तो हम पढ़ाने से रहे, यहाँ तेरा एडमिशन नहीं होगा। फिर मैं क्या करता, मैं घर पे ही किताब लेके आया और मैं पढ़ा। सब प्राइवेट किया, हाई स्कूल, इंटर। तो जब बच्चे बड़े बड़े हो गए तो मैं बिटिया से कहने लगा मैं कभी कॉलेज नहीं गया, ये मेरी तमन्ना रहेगी, मैं मरने से पहले ये चाहता हूँ कॉलेज जाऊँ। तो शाम को बिटिया ने कह दिया कि जिससे 20 साल हो जाते हैं स्कूल कॉलेज छोड़े हुए, उसे फिर एडमिशन नहीं होता। तपते हुए सहरा में आसरा नहीं मिलता। कहाँ चल दिए? घर चल दिए सीधे। तपते हुए सहरा में आसरा नहीं मिलता, तपते हुए सहरा में आसरा नहीं मिलता, एक बार बिछड़ा तो काफिला नहीं मिलता, एक बार बिछड़ा तो काफिला नहीं मिलता। और मेरी ये तमन्ना थी कॉलेज में जाऊं मैं, और मेरी उम्र वालों को दाखिला नहीं मिलता। तो फिर से फेल होंगे हम, फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में, फिर से फेल होंगे हम। बिहार का रिजल्ट देखा होगा, कल आया था, लड़कियां ऊपर पहुंच गई, लड़के नीचे आ गए। फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में, फिर से फेल होंगे हम, लगता है पढ़ाई में। अब की बार कॉलेज में लड़कियां बहुत आई, आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत आई, आप ही नहीं आए। और अभी रास्ते में आ रहा था, सरसों के खेत नीचे पड़े हुए हैं, ज़रूर फसल में कमी आई होगी।
उसी को देख के लिखा होगा मैंने भी। हे प्रभु बचाना तू मुझको आपदाओं से, हे प्रभु बचाना तू मुझको आपदाओं से। अब की बार फसलों में बालियां बहुत आई, अब की बार फसलों में बालियां बहुत आई। और ये छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें मैंने इसलिए लिखी नीचे स्तर की। मेरा स्तर यहाँ नहीं है, मेरा स्तर है मैं देख रहा युग का प्रवाह। कई बार जा चुकी है सृष्टि महाकाल के मुख में आह, मैं देख रहा युग का प्रवाह। हिमगिरी के हिमसी पिघल पिघल जाने कितनी पीढ़ी गई गल, हिमनद निर्झर बनकर कल कल नदिया सा जीवन बहा विकल। दुख के पर्वत सुख का समतल मृत्यु का सागर अथा, मैं देख रहा युग का प्रवाह। क्यों लिखा? ऊंचे ऊंचे मंचों से देखता रहा सत्यम। धामपुर ने कविता का चिराग जलाया है और ये जलेगा, निरंतर जलेगा। किसी भी कीमत पर ऐसे कार्यक्रम को रखना मत छोड़िएगा। हम बेशक चाहे कितने भी महंगे हों, महंगे से महंगे कवि से महंगी कविता है हमारी, ये गारंटी है हमारी। हमारे यहाँ पास एक लाफ्टर चैनल का एक आदमी है जो ऐसा है कि जो उनके मंच पर नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ऊंचे ऊंचे मंचों से देखता रहा सत्यम, ऊंचे ऊंचे मंचों से देखता रहा सत्यम। हल्की हल्की बातों पर तालियां बहुत आई, हल्की हल्की बातों पर तालियां बहुत आई। आप ही नहीं आए, हिचकियां बहुत, हिचकियां बहुत, हिचकियां बहुत आई। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पता नहीं मेरे बारे में क्या कह रहे थे। हाँ, मेरे बारे में कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं सुना नहीं रहा हूँ। पत्नियाँ हम पर घर पहरे बहुत देती रही, पत्नियाँ घर में हम पर पहरे बहुत देती रही, फिर भी घर में ससुराल से सालियाँ बहुत आई। देखिए, सत्यपाल सत्यम जी का ये जो आज का प्रस्तुतिकरण धामपुर की धरती के लिए इतिहास बन गया, मैं चाहता हूं कि उस इतिहास के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय सत्यम जी को नमन करें। वास्तव में जो ओज और प्रेम के गीत, श्रृंगार के गीत, दोनों का जो उनके पास ये प्रतिभा माँ सरस्वती की कृपा से है, उसको हम प्रणाम करते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज सत्यम जी ने जिस तरह से ऊंचाई पर लाकर इस कार्यक्रम को समाप्त किया है। अब मैं चाहता हूं कि कुछ थोड़ा सा, भाई साहब ने कहा है कि 5 मिनट कुछ हंसते हुए हम यहाँ से विदा होना चाहेंगे, तो सबरस मुर्सानी कुछ आपकी इच्छा है कि 5 मिनट के लिए कुछ एक रचना के माध्यम से वो आपके बीच आएंगे, तो एक बार जोरदार